राधा स्वामी जी। बाणी बाणी संत दरिया साहिब जी की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, जिन व्यक्तियों की रूह अभी तक नहीं चढ़ाई करती है, जिनकी सूरत ऊपर की तरफ नहीं चढ़ी है, शब्द से मिलने में अभी सक्षम नहीं हो पाए हैं, तो वो क्या करें। और हम ये भी जानने की चेष्टा करेंगे कि सच्चा संत कौन होता है, संत का अर्थ क्या होता है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, सबसे पहले तो आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम और मेरी दो विनतियां प्रवान करें जी। पहली विनती यह कि आप जी जो भी नया व्यक्ति इस वीडियो को देखकर इस चैनल पर आया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबाए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डले सुबह 5 बजे तो आप जी को सबसे पहले अपने YouTube पेज पर शो हो जाए। और दूसरी विनती यह कि इस सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। अगर अंत तक नहीं सुनोगे तो हो सकता है आपके मन में बहुत सारे भ्रम रह जाएं, जो आपको आपके भजन सिमरन में बाधा दे सकते हैं। मन आपका तंग करे भजन सिमरन में और आपका मन मरे ना, ये भी हो सकता है। तो विनती है, पूरी सत्संग वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनने की कृपालता करें जी। तो चलिए अभी मैं अपने मूल विषय की ओर बढ़ता हूँ। संत दरिया जी की वाणी है, दरिया दिल दरियाव है, अगम अपार बेअंत, सब मह तुम में सब है, जानी मरम कोई संत। संत दरिया साहिब जी की वाणी है। वे कहते हैं, यह महासागर है, अगम अपार बेअंत, न शुरुआत है और न ही कोई अंत है, न इसकी कोई सीमा, न कोई इसकी परिभाषा। वैज्ञानिकों का अगर माने कहना तो वे आज भी ये कहते रहते हैं, आज से कुछ सालों पहले भी कहते रहे कि ये जो संसार है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, निरंतर विस्तार हो रहा है। इसका एक सेकंड में कई लाख वर्ष की स्पीड से ये पूरा ब्रह्मांड बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और अगर हम इस पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत और अंत के बारे में पता करने चलें तो ना तो इस ब्रह्मांड की शुरुआत है और ना ही इसकी कोई सीमा, ना अंत। सब मह तुम सब में हो, तुम में सब है और तुम में सब समाये हुए, जानी मरम कोई संत। लेकिन ये मरम की बात है, ये गहरी बात कोई कभार कोई बिरला व्यक्ति जान पाता है, जिनकी सूरत अंदर शब्द के साथ जुड़ती है। सुनते सुनते मन खो जाता है, माया खो जाती है और वह अपने धुर दरगाह पहुंच जाती है। याद रखें, जो जान पाता है केवल वही संत है। संत का क्या अर्थ होता है? संत का अर्थ होता है जिसने सत्य को जान लिया, जिसने सच को जान लिया। सत्य क्या है कि परमात्मा के अतिरिक्त और सब असत्य है, और असत्य क्या है कि परमात्मा असत्य है और सब सत्य है। सत्य है परमात्मा और जो भी बचा सब उसकी छाया, और झूठ है संसार और परमात्मा सिर्फ एक कल्पना। दो ही तरह के लोग हैं इस दुनिया में, एक जो स्थूल को मानते हैं, यह भौतिक शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ, और ये जो बाहरी सारी दुनिया, ये सृष्टि जो बाहर की आंखों से दिखाई पड़ती है, वे स्थूल ही रह जाते हैं। और दूसरी जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म को मानते हैं, वे उसके साथ ही सूक्ष्म हो जाते हैं। ये दूसरी तरह के रोग हैं। याद रखें, अगर उड़ान भरनी हो दूर विराट तक, दूर तक उड़ान भरनी हो तो पंख चाहिए। किसके पंख चाहिए? सूक्ष्म के पंख चाहिए।
और अगर यहीं ज़मीन पर सरकते रहना हो कीड़े मकोड़ों की तरह, तो फिर पंखों की कोई ज़रूरत नहीं है। धन दौलत चाहिए, बच्चे चाहिए, यार दोस्त चाहिए, ऐशो इशरत चाहिए, ये सब स्थूल जगत है। ये ज़मीन पर रेंगने समान है, कीड़े मकोड़ों की तरह। ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हो तो बहुत बढ़िया। तुम्हारी भूख 2 रोटी की है और तुम जमा करने लग जाते हो 10-10 रोटियां, तो उसको तुम लोग क्या कहोगे? लालच नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे? तुम लोगों को ज़रूरत है 1 लाख रुपये की और मांग कर रहे हो 10-10 लाख की। चलो मालिक का करम, मिल भी जाता है 10-10 लाख, तो ज़रा सोचो और समझो कि उस 10 लाख का तुम करोगे क्या? हर महीने आ रहा है, महीने दर महीने आ रहा है, खर्चा तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, करोगे क्या? वैसे भी कंजूसी बरतते हो और पैसा भी कमा रहे हो, तो उस कमाए गए धन का होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। ना तो किसी की मदद की और ना ही खुद से भोगा, तो उसका होगा क्या? फालतू का अहंकार पैदा हो जाएगा और हम ज़मीन के कीड़े मकोड़ों की तरह सरकते रह जाएंगे। तो उन लोगों के लिए कहता हूँ, इन लोगों को पंखों की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए अक्सर अपने सत्संगों में, अपने प्रवचनों में 2 तरह की बातें किया करता हूँ। एक संसारी बात और दूसरी भजन सिमरन की बात। संसारी बात में ये भी बताने की चेष्टा करता हूँ कि ज़िंदगी में जीना कैसे है, अपने घर परिवारों में शांति कैसे बनाई रखनी है, निंदा चुगली क्यों नहीं करनी चाहिए, दूसरे की बुराई क्यों नहीं करनी चाहिए, ये सब चीज़ें बताता रहता हूँ। और जिन लोगों को ये चीज़ें नहीं चाहिए, दुनियादारी से मुंह मुड़ गया है, उन लोगों के लिए आध्यात्मिक बातें भी कहता हूँ। कभी कभी ज़्यादा संसारी बातें हो जाती हैं, थोड़ी आध्यात्मिक, कभी कभी ज़्यादा आध्यात्मिक बातें हो जाती हैं और थोड़ी सांसारिक। ये चला ही रहता है। और एक मैं विनती करना चाहूँगा आप सभी लोगों से, जो भी व्यक्ति पहली बार मुझे मैसेज करता है या कॉल करता है, वो मुझे कॉल या मैसेज करने से पहले कम से कम पिछली 100 वीडियोस को ज़रूर सुन के आया करें। क्या पता आपको बढ़िया ढंग से उन 100 वीडियोस में आपके सवाल का जवाब मिल जाए, जो भी आप पूछना चाहते हो। क्योंकि वही बात मैं क्या कहूँगा, जो मैं पहले कह चुका हूँ, वही तो मैं कॉल पर कहूँगा, वही तो मैं मैसेज पर कहूँगा। हाँ, अगर 1-2 मिनट के लिए आपका दिल करता हो बात करने का, वो आप कर सकते हैं, उसके लिए मैं मना ही नहीं करता। वो आप लोगों का प्रेम प्यार है। परंतु मैं इतना ही चाहता हूँ कि जो नए लोग हैं उनको भी थोड़ा मौका मिल जाए। क्योंकि नए लोग अगर अपनी बात रख पाएंगे, अपनी समस्या का समाधान पाएंगे, हो सकता है ये जितने भी लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ज़िंदगी को जीने का ढंग सीख जाएं कि किस तरह से गृहस्थ जीवन जीना है, किस तरह से आध्यात्म और गृहस्थ में बैलेंस बनाना है, सामंजस्य बनाना है। तो हो सकता है ये पूरी पृथ्वी आनंद का नगर हो जाए, स्वर्ग हो जाए पूरी पृथ्वी। अब जैसे डेरा ब्यास को कहा जाता है धरती पर स्वर्ग, ऐसे ही इस पूरी पृथ्वी को कहा जाए धरती, स्वर्ग ही कहा जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। मुझे एक बात याद आती है, जब कभी मुझको तेरा ख्याल आ गया, मेरे चेहरे की सारी थकान धुल गई, मेरे दिल में खुशी के कंवल खिल गए, मेरे ज़िंदगी में, मेरे एहसास में चांदनी घुल गई। ये जो स्थूल ज़िंदगी है, इसको तुम कितना ही खोजो, इसकी सतह पर तुम कितनी ही लंबी यात्राएं करो, एक ना एक दिन तुम पराजित होकर गिरोगे, बड़े विषाद में, बड़ी उदासी में। क्योंकि ये दूर के ढोल हैं जो सुहावने मालूम पड़ते हैं। परिधि पर नहीं है परमात्मा, केंद्र पर है। अंदर से बाहर की तरफ कहीं नहीं है परमात्मा, केंद्र पर, अपने ही भीतर यानी अपना आपा होना, यह है परमात्मा। ऊपर ऊपर मत दौड़ते रहो, भीतर उतरो। और भीतर उतरने की सीढ़ी तुम लोगों के पास है। किसी से सीढ़ी उधार भी नहीं लेनी है, सीढ़ी तुम अपने साथ ही लाए हो। लेकिन तुम अपने भीतर देखते ही नहीं, तुम्हारी आंखें बाहर की तरफ जड़ हो गई हैं। वे भीतर मुड़ना
भूल ही गई हैं। पक्षघात लग गया है, तुम्हें याद नहीं रहा कि भीतर भी कुछ है। और जो जानते हैं, जिन्होंने जाना, वे कहते हैं बाहर का आकाश बहुत छोटा है भीतर के आकाश के मुकाबले, और बाहर की रोशनी भीतर की रोशनी के मुकाबले अंधेरे जैसी है, और बाहर की जिंदगी भीतर की जिंदगी के सामने मौत जैसी है, और बाहर का धन भीतर के धन से उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। संत दरिया आगे फरमाते हैं, माला टोपी भेष नहीं, नहीं सोना सिंगार, सदा भाव सत्संग है जो कोई गहे करार। ऊपर ऊपर की चीज़ों से कुछ भी ना होगा। कितने ही औपचारिक क्रियाकांड करो, हवन पूजन यज्ञ, कितने ही ऊपर के आवरण बना लो, राम नाम की चदरिया ओढ़ लो, माला टोपी भेष नहीं, नहीं सोना सिंगार, चाहे तुम लोग सफ़ेद कुर्ते पजामे पहन लो, सेवाओं पे जाओ, काली कोटियाँ पहन लो, टोपियाँ पहन लो, चंदन तिलक लगा लो, कुछ नहीं होने वाला। तुम लोग अब तो भजन सिमरन को भी क्रियाकांड बना बैठे हो। कुछ मूड ऐसे हैं, 12-2 बजे सोते हैं और सुबह 4 बजे उठने की आस लगाते हैं। देखिए, मेरी विनती है, कम से कम शरीर को 7 से 8 घंटे नींद दी जाए तो बेहतर। जो भी व्यक्ति कामकाज वाला है, काम करता है, रिटायर्ड नहीं है, वो व्यक्ति कम से कम 7-8 घंटे की नींद ज़रूर ले। उसके बाद फिर बैठे भजन सिमरन पर। ये मत देखा करो कि भाई हम 4 बजे उठेंगे, 2:30 बजे उठेंगे, अलार्म भर भर के तुम लोग उठते हो, और जितना ज़्यादा अलार्म भर के उठते हो, भजन के वक्त उतना ही नींद आ जाती है, सो ही जाते हो। जागृता रहने में बड़ी दिक्कत आती है, बड़ी मुश्किल आती है। तो मेरी विनती यही है, चाहे सुबह सवेरे 10 मिनट बैठो, परंतु नींद, पूरी नींद से जग कर बैठो। खुद ब खुद नींद खुल जाए फिर बैठो। फिर क्या होगा, आज 10 मिनट बैठे, कल को 20 मिनट होंगे, परसों को 30 मिनट होंगे। ऐसे बढ़ते 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 ये तुम्हारा भजन सिमरन का वक्त बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। नींद की गहराई बढ़ेगी और तुम खुद ब खुद, चाहे तुम सुबह 2 बजे सो जाओ, 4 बजे उठ जाओगे, अपने आप ही तुम्हारी नींद कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें जितनी शक्ति चाहिए वो भजन सिमरन से ही मिलने लगेगी। फिर नींद की क्या आवश्यकता। तो मेरी हाथ जोड़कर आप सभी के चरणों में विनती है, कम से कम 7-8 घंटे की नींद, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 घंटे, इससे ज़्यादा कम मत करना, क्योंकि इससे ज़्यादा कम करोगे जल्दी ही पागल हो जाओगे, पागल खाने भेज दिए जाओगे। फिर क्या फ़ायदा रहेगा भैया। एक पागल होता है परमात्मा के प्यार में पागल, और दूसरे पागल होते हैं कुछ काम धंधे करने में। कर करके तुम लोगों ने कुछ पाया? कुछ नहीं पाया। मैं कहता हूँ, चौकड़ी मारकर बैठो आंख बंद करके और कुछ मत करो। करना ही कुछ नहीं है, नॉन डूइंग में बैठो, अंधेरे में टिके रहो, टिके रहो, टिके रहो। जो होता है होने दो और अंधेरे में टिके ही रहो। बस अंधेरे को निहारते रहो, निहारते रहो। विचार आते हैं, आने दो और जाने दो। एकाग्रता को तुम लोग ध्यान समझे बैठे हो। याद रखना मित्रों, एकाग्रता ध्यान नहीं है। ध्यान का मतलब है सजगता, जागरूकता। 24 घंटे तुम लोग जागरूक हो, सजग हो, अपने विचारों के प्रति, अपने कर्मों के प्रति, कुछ भी हो रहा है उसके प्रति जागरूक हो। उसको कहते हैं ध्यान। एकाग्रता तो कभी आती है, कभी नहीं आती है, और तुम लोग एकाग्रता को ही ध्यान समझे बैठे हो। जब भी तुम लोग सिमरन के शब्दों का जाप करते हो, उससे एकाग्रता आती है। तो हमने उस एकाग्रता का क्या फ़ायदा उठाना है? उस एकाग्रता के ज़रिए शब्द धुन को सुनना। शब्द धुन सुनने लगे, फिर ये जो शब्द धुन है ये धुर दरगाह तक पहुंचाएगी। धीरे 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 सरकते चले जाओगे, सरकते चले जाओगे और भीतर उतरते चले जाओगे। और अगर शब्द धुन सुनते समय भी तुम लोग कुछ कर ही रहे हो तो फिर क्या फ़ायदा। कुछ पाने की इच्छा कर रहे हो, कुछ देखने की इच्छा कर रहे हो, कहीं पहुंचने की, कुछ समझने की, तो इससे तुम लोगों का ध्यान नहीं बनेगा। यह है सबसे बड़ी अड़चन।
तुम लोग कर करके पाना चाहते हो, करके वो मिलता नहीं। कृपा साध्य है परम आत्मा, तो तुम लोग बस अपने आप पर यही कृपा करो कि भाई जब भी धुन सुनने के लिए बैठो कुछ मत करो, कुछ देखने की इच्छा ही मत करो। तो संत दरिया जी कहते हैं सदा भाव सत्संग है। एक ही चीज काम आ जाएगी, एक ही चीज काम आती है, वह है भाव। ऊपर के रंग ढंग नहीं, भीतर की भाव दशा। सदा भाव सत्संग है, जो कोई गह करार। अगर परमात्मा को खोजने का संकल्प किया हो, करार किया हो, अगर जीवन को सार्थक बनाने की अभीप्सा जगी हो, अगर यह तय किया हो कि यूं ही ना मर जाएंगे, जानकर जाएंगे, अगर ये निर्णय तुम्हारे भीतर सघन हुआ हो कि यह भी कोई जिंदगी है कि इधर ठीकरे इकट्ठे करते हैं एक दिन भर जाएं, ये भी कोई जिंदगी है कि व्यर्थ इकट्ठा करते रहें और मौत सब छीन ले, ये भी कोई जिंदगी है कि नाम के पीछे दीवाने रहें और जब जाएं तो 2-4 दिन बाद नाम का कोई अता पता न रहे कि सिकंदर मेरा नाम रह जाए। जैन शास्त्रों की बात आती है मुझे याद, एक चक्रवर्ती सम्राट मरा। चक्रवर्ती सम्राट का अर्थ होता है जो सारे जगत का सम्राट है, 6 महाद्वीपों का सम्राट। तो जैन शास्त्र कहते हैं कि चक्रवर्ती सम्राट जब मरता है तो उसके लिए एक विशेष आयोजन होता है। स्वर्ग में हिमालय का जो समानांतर पर्वत कैलाश है, चक्रवर्ती सम्राट को कैलाश के ऊपर अपने हस्ताक्षर करने का मौका मिलता है, सिर्फ चक्रवर्ती सम्राट को। तो स्वभावतः जब वह चक्रवर्ती सम्राट को अवसर आया तो ये जाए स्वर्ग और कैलाश पर्वत और अपने हस्ताक्षर खोद दे। तो इसके आनंद की कोई सीमा न थी। बड़े फौज फांटे लेकर चला, लेकिन सब फौज फांटे द्वार पर रोक दिए गए। द्वारपाल ने कहा आप अकेले जाएं, नियम यही है, आप जाएं, अपना नाम खोद दें, वापस लौट जाएं। बाकी सब लोग बाहर रुके रहें। मज़ा वैसे ही कम हो गया। इस दुनिया का मज़ा ही ये है कि दूसरे लोग देखें। तुम लोग भजन सिमरन कीर्तन करते ही तभी हो कि दूसरे लोग देखें। अकेले कमरे में बैठकर तुम्हें कोई प्रधानमंत्री बना दे कि किसी को खबर ही न दे तो सार भी क्या है। ऐसा लगेगा जैसे किसी नौटंकी में या रामलीला में, और देखने वाला कोई ना हो तो मज़ा तो सारा चला गया। इधर फौज फाटा चला गया, मित्रों को निमंत्रण करके लाया था, ये सब द्वार पर रुक गए। ये अपूर्व घटना है, सदियों में घटती है। सदियों सदियों में कोई एकाध चक्रवर्ती होता है, लेकिन फिर गया भीतर छैनी हथौड़ा लेकर, नाम जो खुदाना था। और जब उसने विराट कैलाश देखा तो दंग रह गया। हमारा हिमालय तो कुछ भी नहीं। जैसे हिमालय के सामने एक रेत का कण है, ऐसा हमारा हिमालय कैलाश के सामने एक रेत का कण है। इतना विराट था, ऐसे उत्तुंग शिखर थे। क्षण भर तो अभिभूत हो गया। फिर खोजने लगा जगह कि कहाँ नाम खोदूं। तब और मुसीबत, सारा कैलाश नामों से भरा पड़ा था। पहले जो सम्राट हो चुके हैं, इतने चक्रवर्ती सम्राट हो चुके हैं कि जगह ही नहीं थी कि कहाँ दस्तखत करे। ये तो सोचता था कि शायद 2-4 दस्तखत होंगे, वहाँ हो 10-5, लेकिन ये विराट पर्वत श्रृंखला सारी दस्तखतों से भरी थी। यहाँ इंच भर जगह भी नहीं थी। तो वह लौटा। उसने अपने पहरेदार से पूछा कि क्षमा करें महानुभाव, मेरी तो सारी आशा पर पानी फिर गया। पहले तो लोग भीतर न जा सके, मगर अब मैं जानता हूँ कि अच्छा ही वो लोग भीतर ना गए। ये नियम ठीक है, नहीं तो बड़ी भद्द हो जाती। मैं तो सोचता था कि कुछ गिने चुने लोग जो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, यही लोग होंगे वहाँ। यहाँ तो नामालूम अनंत चक्रवर्ती सम्राट हो चुके हैं। मैं तुमसे पूछता हूँ जगह कहाँ है? उसने कहा अब तुम क्षमा करो, किसी का भी नाम मिटाकर अपना लिख दो, क्योंकि पहले भी यही होता रहा है। लोग मिटा मिटा कर नाम लिख जाते हैं। अब तो और मज़ा, जो पहले का था वो भी चला गया। अगर मैं मिटाकर लिख रहा हूँ, कल कोई आएगा और मेरा मिटाकर लिख जाएगा। मगर ये दशा है, हम दौड़ रहे हैं उस नाम के पीछे, जैसे मनदीप नाम, धन के पीछे, पद प्रतिष्ठा के पीछे। हाथ क्या लगेगा? मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूँ, ये कमाना नहीं है, यह गंवाना है। एक ही चीज़ संकल्प करने जैसी है कि प्रभु को जान लूं, क्योंकि वही शाश्वत, वही सनातन,
जिनके भीतर थोड़ा भी पौरुष है, साहस है, वे अपने सारे संकल्प को एक ही दिशा में गतिमान कर देते हैं कि स्वयं को जाने बिना न जाऊंगा, ये भीतर का दिया जलाऊंगा ही जलाऊंगा। सदा भाव सत्संग है, जो कोई कहे करार। और तो पास मेरे हिज्र में क्या रखा है, एक तेरे दर्द का पहलू में छुपा रखा है। आह वह याद की उस याद को होकर मजबूर, दिले मायूस ने मुद्दत से भुला रखा है। हमारे पास देने को भी क्या है परमात्मा को, और तो पास मेरे हिज्र में क्या रखा है। इस बिरह की अंधेरी रात में हमारे पास देने को है क्या, हम कीमत कैसे चुकाएं। मगर वही काफी है, एक तेरे दर्द को पहलू में छुपा रखा है। बस उसे पाने का एक दर्द तुम्हारे पहलू में आ जाए कि स्वाति की बूंद पड़ गई सीप में, मोती बनेगी और वही मोती आत्मा है। और तो परमात्मा को हम क्या दे सकते हैं। सोचो जरा, अपने सारे दुखों को, अपने सब कांटों को उसके चरणों पर उड़ेल दो। और मैं तुमसे कहता हूं, ये तुमने कांटे उड़ेले कि उड़ेलते ही फूल हो जाते हैं। तुमने पत्थर उसे चरणों में डाले कि डालते ही कोहिनूर हीरे हो जाते हैं। तुमने चढ़ाया भाव से, इसी में कीमिया है, इसी में जादू है। गम की रातों के ख्वाब लाया हूं, हद यह इस्तिराब लाया हूं। शौक लफ्जों के आवगीनों में आंसुओं की शराब लाया हूं। और तो कुछ है नहीं मेरे पास, लेकिन आतुरता के पात्रों में अपने आंसुओं की शराब तो चढ़ाने ले जा सकते हो। अब तक की हमारी जिंदगी थी क्या, गम की रातें थीं, दुख भरी बिरह की। बस एक आतुरता है पाने की, एक अभीप्सा है, एक प्यास है। तुम्हारे शब्द क्या है, तुम लोगों की प्रार्थनाएं क्या हैं, तुम्हारे आंसुओं की अभिव्यक्तियां हैं। नहीं तो शब्दों से कहा जा सकता, उसे आंसुओं से कहो। नहीं जो शब्दों से कहा जा सकता, उसे आंसुओं से कहो। नहीं जो निवेदन किया जा सकता, नाचकर कहो। जो बोला जा सकता, झुककर कहो। कठिनाई है, प्रभु की प्रार्थना कैसे हो, यह करार कैसे हो। गीत गाने को दिए पर स्वर नहीं, दे दिए अरमान अनगिनत। पर ना उसकी पूर्ति दी, कह दिया मंदिर बनाओ पर ना स्थापित मूर्ति की। शह बताया शून्य की आराधना करते रहो, चिर पिपासित को दिया मरुस्थल मगर निर्झर नहीं। कह दिया अविराम जग में भटकते फिरते रहो, कर प्रवासी दे दिया परदेश लेकिन घर नहीं। गीत गाने को दिए पर स्वर नहीं। नहीं, प्रार्थना को शब्दों में बांधने का कोई उपाय नहीं है, मगर आंसुओं में उतरती है प्रार्थना। नाचो, झुको, गाओ, और उसी करार में, उसी संकल्प में परमात्मा की पहली झलकें आनी शुरू होती हैं। झरोखे खुलते हैं, उसकी छवि उतरती है, उसकी झंकार सुनाई पड़ती है। पर आत्म के पूजते निर्मल नाम आधार, पंडित पत्थल पूजते भटके जम के द्वार। संत दरिया जी की वाणी। और पूज चुके हो तुम पत्थरों को बहुत, फिर भी पत्थर मंदिरों के हों कि मस्जिद के हों, पूज चुके हो पत्थर तुम बहुत। उन पत्थरों से तुम कहीं भी पहुंच ना सकोगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमात्मा पत्थरों में नहीं है, लेकिन परमात्मा अगर तुम्हें प्राणों में दिखाई नहीं पड़ रहा तो पत्थरों में क्या खाक दिखाई पड़ेगा। जीवित मनुष्य में तुम्हें परमात्मा नहीं दिखाई पड़ा तो मृतवत जो पत्थर है उसमें क्या परमात्मा दिखाई पड़ेगा। पहले प्राणों में पहचान हो जाए तो फिर पत्थरों में भी दिखाई पड़ता है। फिर मंदिर के पत्थरों में भी वही है, फिर काबा के पत्थरों में भी वही है, मगर पहले प्राणों में पहचान होनी चाहिए। प्राणों में दिख जाए तो सब जगह दिखाई पड़ता है। लेकिन लोग पत्थर क्यों पूजते हैं। पत्थर पूजने में आसानी है, खतरा नहीं है, चुनौती नहीं है। पत्थर कुछ मांगता भी नहीं, चढ़ा आए 2 फूल तो भी ठीक, ना चढ़ा आए तो भी ठीक।
लेकिन अगर तुम जीवंत सद्गुरु को खोजोगे ना तो सस्ता सौदा नहीं है। फूल चढ़ाने से ना होगा, प्राणों के फूल चढ़ाने होंगे। केवल तभी सूरत शब्द से पूरी तरह मिल सकती है। अगर तुम जीवंत सद्गुरु खोजोगे, अगर तुम किसी श्री कृष्ण, बाबा नानक, संत कबीर, संत दरिया, हजरत मोहम्मद, मंसूर, ऐसे किसी आदमी के चरणों में बैठोगे तो सस्ता सौदा नहीं है। फिर वहां कायरता से न चलेगा, वहां जोखिम उठानी होगी। इसलिए लोग बड़े होशियार हैं, लोग बड़े चालबाज हैं। उन्होंने जिंदा मंसूरों को तो सूली चढ़ा दिया, जिंदा जीसस को तो मार डाला और फिर चर्च बना लिए और उनमें पत्थरों की मूर्तियां रख ली और पत्थरों की मूर्तियों की पूजा चल रही है। ये पूजा बड़ी आसान है, ये खिलौने हैं तुम्हारे हाथों के। इन खिलौनों के साथ तुम खेलते रहो, तुम्हारी जिंदगी ना बदलेगी। जिंदगी बदलती है जब कोई जोखिम लेता है। अब बहुत से हैं जो मुझे कहते हैं कि जी अंधेरे से डर लगता है। अजी ये सूरत की चढ़ाई में जब सूरत चढ़ती है तो उसका ही एक अंग है। रोशनी बंद हो, अंधेरे कमरे में बैठे हो, डर लगता है। काहे का डर? मौत का डर। डरता कौन? थर थर कौन कांपता? तुम्हारा शरीर। डरता कौन? तुम्हारा मन। तुम तो कभी ना मरे। अगर मरते होते तो तुम नींद में भी मर जाते। नींद में तो तुम अपनी हिसाब से खाते पीते नहीं, चलते फिरते नहीं, तुम कुछ नहीं करते। नींद में तो ये भी खो जाता है कि सांस आती है कि नहीं आती है, कुछ पता लगता है? कुछ नहीं पता लगता। तो नींद में कौन तुम्हें चलाता है? वही परम तत्व, और वो तुम ही हो। तुम उसके अंश हो। अंश अंशी का ही होता है। तुम बूंद हो, उस सतनाम समुद्र की बूंद हो, परंतु तुम फिर भी डरते हो कि अंधेरा है जी, अंधेरा आता है। कई तो ऐसे हैं जो कहते हैं अगर मैं वापस नहीं आया तो, अगर मैं वापस नहीं आई तो, मेरे बाल बच्चे हैं, मेरे छोटे छोटे दूध पिलाती हूँ। अरे तो फिर करते क्यों हो? क्या कोई आज तक व्यक्ति मरता देखा कि कोई समाधि को उपलब्ध हो गया और मर गया एकदम से? हुए होंगे कोई विरले मनुष्य, परंतु ज़्यादातर तो बोलते ही हैं, जिंदा रहते ही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने प्रारब्ध कर्मों को भुगतना होता है। सब खाते वहियाँ बंद करके जानी होती हैं। खाते वहियाँ बंद नहीं है तो अगला जन्म फिर होगा, तो फिर प्रारब्ध कर्मों को भुगतना ही पड़ता है। तो ये सब चालबाजियाँ हैं तुम लोगों की। एक तरफ कहते हो गुरु का हुक्म मानते हैं और दूसरी तरफ गुरु की बेइज्जती भी करते हो। ऐसा नहीं चलेगा। पंडित पत्थल पूजते भटके जम के द्वारा। पूछते रहो और पांडित्य को संभालते रहो। मौत के दरवाजों पर भटकते रहोगे। एक मौत से दूसरी मौत, दूसरी से तीसरी मौत, मौत ही मौत की सीमाओं में तुम अटकते रहोगे। अनंत सीमाएं हैं मृत्यु की। अमृत से तुम्हारा संबंध न हो सकेगा। संबंध का एक ही उपाय है, पर आत्म के पूजते। जहाँ तुम्हें परमात्मा की साक्षात प्रतीति हो वहाँ झुकना, वहाँ अपने अहंकार को तोड़ देना, वहाँ गिर पड़ना, वहाँ रुकना मत। पुरानी आदतों के कारण अपने को संभालना मत। और एक बार किन्हीं आंखों में जिंदा परमात्मा की थोड़ी सी झलक मिल जाए, एक बार सद्गुरु से संग हो जाए, फिर क्रांति हो गई, फिर बुझा दिया जल गया। रहने लगी उनकी याद हरदम, अब और हमें रहेगा क्या याद? एक ही याद रह जाती है फिर 24 घंटे, सतत सांस सांस में पिरो जाती है, सम हो जाती है। यह भी आदावे मोहब्बत ने गवारा ना किया, उनकी तस्वीर भी आंखों से निकाली ना गई। एक बार ही 2 आंख 4 आंख हो जो किसी ऐसे से मिलन हो जाए जिसने उस सनम को जाना हो, उस प्यारे को जाना हो, उस प्रीतम की बाहों में जिसकी बाहें हों, फिर वह तस्वीर तुम्हारी आंख से निकलेगी नहीं। निकालना भी चाहोगे तो निकलेगी नहीं। फिर यह अदब के बाहर की बात है कि उस तस्वीर को तुम आंखों से निकालो। ये अदब बर्दाश्त ना करेगा। मुझे कई लोग कहते हैं कि तुम्हें बाबा जी के जाने का कोई गम नहीं।
तुम्हारे सद्गुरु रहे हैं। अजी वो जाएंगे कहाँ, यहीं तो रहेंगे। वो गए ही कब थे, जहाँ जाता हूँ सामने ही चलते हैं, चलते ही रहते हैं। कभी पाया ही नहीं, ऐसा महसूस ही नहीं गया कि मेरा सद्गुरु का हाथ मेरे ऊपर नहीं है। तो स्थूल शरीर जाएगा, उनका गया है, मेरा भी जाएगा। माना स्थूल शरीर ने मुझे समझाया बुझाया, मुझे गुरु दीक्षा दी, मुझे उन्होंने नामदान दिया, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उनके शरीर से ही मोह करता फिरूं। सुंदर है चेहरा, सुंदर है चेहरे का नूर, आंखों में मस्ती, होंठों पे मुस्कान, परंतु इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं मोह करूं उनके शरीर से। शरीर बड़ा प्यारा है, परंतु जो वो सत्य में है, वो स्वरूप सदा साथ में चलता है। तो मैं उसकी खुशी मनाऊं या उस शरीर के गम मनाऊं जो मरण धर्मा है, जो माया के अधीन है, आता जाता रहता है। मुझे तो कभी लगा ही नहीं कि कभी वो कहीं गए या मैं कहीं गया, साथ में रहते हैं। तो भाई अपने अपने सद्गुरु को अंग संग पाओगे। सद्गुरु है तुम लोगों के हृदय में, 24 घंटे हृदय में बैठा है। दीवानों, सद्गुरु हृदय में बैठा है। ये मत समझा करो कि सद्गुरु की पता नहीं दया मेहर कम हो गई, या पता नहीं सद्गुरु हम पर देखरेख नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, तुम लोगों का ध्यान भटकता है। एक बार नाम दीक्षा मिल जाए, सद्गुरु की शक्ति मिल जाए, जब भी तुम लोग ध्यान में उतरोगे, अपने आप गुरु की कृपा होती चली जाएगी, होती चली जाएगी। अजी बैठो तो सही, तुम लोग तो ऐसे कांपने लगते हो, हल्का सा कुछ मुसीबत आ गई कांपने लगे, थर थर कांपने लगते हो। हड्डी टूट गई जी, बीमारी आ गई जी, ये हो गया वो हो गया। क्या पता हमारा गुरु में ताकत नहीं है, पावर नहीं है। नहीं दीवानों, नहीं, ऐसी बात नहीं है। 24 घंटे सद्गुरु साथ में रहता है। बड़ी से बड़ी बीमारी आ जाए, कोई भी कैसी भी बीमारी आ जाए, बीमारी में, दुख में सबसे ज्यादा मालिक की दया मेहर और बख्शिश होती है। दुख दर्द में अगर ध्यान में उतरोगे तो जल्दी बात बनेगी। ये बात मेरी याद रखना, लिख लेना, चाहे अपने कागजों पे लिख लेना सुनहरे अक्षरों में। जब भी कोई मुसीबत आए, अगर उस वक्त उस मुसीबत का हल चाहते हो, मुसीबत के साथ हल के साथ कर्म करते जाओ और तुम ध्यान में उतरते जाओगे, फिर देखना मेरी बात याद आएगी। उस वक्त ज़्यादा दया मेहर और बख्शिश होती है। तो डोला मत करो यार तुम सब, सद्गुरु हमेशा हृदय में रहता है। शरीर छोड़ गए क्या हो गया? अभी जो तुम सब सत्संग सुन रहे हो, ये तुम लोगों को मालूम किसके हैं? कौन करता था ऐसे सत्संग? बाबा सावन सिंह जी महाराज के ये सत्संग है। कोई अगर व्यक्ति जिंदा होगा उनके वक्त में, उसको दिखा देना और पूछना क्या बाबा सावन सिंह जी ऐसे ही बात किया करते थे? पूछ लेना उनसे, इस तरह से ही किया करते थे। मेरे पे ना यकीन हो, पूछ लेना किसी से भी, जहाँ मर्जी चले जाना। कोई पुराना व्यक्ति होगा, या जिसने जाना हो, या वो बचपन में हो, या उसके साथ मिलता जुलता अभी भी कोई बूढ़ा हो, जानना, देखना, सद्गुरु कभी मरते नहीं, सद्गुरु हमेशा रहते हैं। अलग अलग शरीरों में आते हैं, एक ही परमात्मा अलग अलग शरीरों में ज्योत बन के आता है। तुम सब भी परमात्मा हो, तुम सब अभी सद्गुरु हो सकते हो। खुद को जानो तो सही। आत्मा होते हुए भी तुम लोग दुखी हुए पड़े हो। दुख तो इस बात का होता है, इतने ताकत होते हुए भी खुद को इतने ज़्यादा लाचार पाते हो, दीन दरिद्र पाते हो। दुख तो इस बात का है। पर्दे से एक झलक जो वो दिखला के रह गए, मश्ताके दीद और भी ललचा के रह गए। और एक बार किसी सद्गुरु से पहचान हो जाए ना, ज़रा सा घूंघट उठे, ज़रा सी झलक मिल जाए उस प्यारे की, कि फिर दीवानगी पैदा होती है। उसी दीवानगी का नाम सच्चा नामदान है, उसी पागलपन का नाम सन्यासी हो जाना है। पर्दे से एक झलक जो वो दिखला के रह गए, मुश्ताके दीद और भी ललचा के रह गए। फिर तो मन करता है एक बात को कि कैसे डूब जाऊं, कैसे पूरा पूरा डूब जाऊं, हुस्ने फितरत में जज्ब हो जाऊं,
सीमगूं रोशनी में खो जाऊं, काश मैं आज रात भर के लिए चांदनी से लिपट के सो जाऊं। इतनी ही शुद्ध है वह प्रतीति जैसे कुंवारी चांदनी, हुस्ने फितरत में जज्ब हो जाऊं। वह जो यथार्थ का सौंदर्य है, सत्य का सौंदर्य है, उसमें कौन ना खो जाना चाहेगा। एक बार झलक मिले बस। मंदिर जो असली गया वह लौटता नहीं, लौट सकता नहीं। प्रार्थना असली जगी तो उसी प्रार्थना में प्रार्थिक हो जाता है, फिर लौटना कहाँ। हुस्ने फितरत में जज्ब हो जाऊं, सीमगम रोशनी में खो जाऊं। काश मैं आज रात भर के लिए चांदनी से लिपट के सो जाऊं। उठने दो ऐसी याद, संत दरिया क्या कहते हैं उसको जानो। फिर तेरी याद दिल की जुल्मत में इस तरह आई, रंगो नूर लिए जैसे एक सीमा पोश दोशीजा मकबरे में जला रही हो दिए। जैसे कोई कुंवारी लड़की शुभ्र शुभ्र वस्त्र पहने जाकर मंदिर में दिया जलाती हो, ऐसे ही उसकी याद आ जाती है। एक बार सदगुरु से मिलना हो जाए बस। फिर तेरी याद दिल की जुल्मत में, दिल के अंधेरे में ऐसी कौंध जाती याद। फिर तेरी याद दिल की जुल्मत में इस तरह आई रंगो नूर लिए, इस तरह आई रंगो नूर लिए। खूब रंग लिए, खूब प्रकाश लिए, मकबरे में जला रही हो दिए जैसे एक सीम पोश दोशीजा। और ये याद असली जन्म है, ये है सच्चा सिमरन। एक जन्म है जो माँ बाप से मिला, वह केवल देह का जन्म है। एक जन्म और है जो सदगुरु से मिलता है, किसी बाबा नानक से, किसी संत दरिया से, किसी बहाउद्दीन से, किसी महात्मा बुद्ध से, किसी लाओत्सु से, जरथुस्त्र से। एक और जन्म है, सदगुरु से मिलता है। उस जन्म का जब तक तुम्हें अनुभव ना हो जाए तब तक जानना अभी बाहर ही भटक रहे। मंदिर में प्रवेश नहीं हुआ, मन के अंदर प्रवेश नहीं हुआ। उस जन्म को ही बताने के लिए इस देश ने एक अद्भुत शब्द खोजा, द्विज। साधारणतः ब्राह्मण को द्विज कहते हैं, वह बात ठीक नहीं। याद रखना, सभी ब्राह्मण द्विज नहीं होते, यद्यपि सभी द्विज ब्राह्मण होते हैं। द्विज का अर्थ है दोबारा जो जन्मा, सदगुरु से जो जन्मा। जो दोबारा जन्मा वह ब्राह्मण, लेकिन सभी ब्राह्मण द्विज नहीं होते, याद रखना। शूद्र भी द्विज हो सकता है और ब्राह्मण की भी द्विज होने की कोई अनिवार्यता नहीं है। सदगुरु रविदास महाराज जी द्विज हो गए। क्या थे? चमार का काम करते थे सदगुरु रविदास महाराज, और गोरा द्विज हो गया, कुम्हार था। द्विज होने में तुम्हारे जन्म का कोई संबंध नहीं है, जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं। मेरे हिसाब में दुनिया में दो वर्ण हैं, एक शूद्र और दूसरा ब्राह्मण। जन्म से सभी शूद्र होते हैं, फिर 100 में से कभी एक आध कोई ब्राह्मण होता है। दोबारा जो जन्म को उपलब्ध होता है, समाधि में जो जन्म लेता है, ध्यान में जो जन्म लेता है। सुमिरन माला भेष नहीं, नहीं मसीह को अंक। यह पढ़ने लिखने की बात नहीं है मित्रों, शास्त्रों और किताबों की बातें नहीं, ना ही मसीह को अंक। संत कबीर का वचन तुम्हें सदा याद रहेगा ना, मसीह कागद छुयो नहीं, कि ना तो स्याही छुई कभी, ना कभी कागज छुआ। और संत कबीर ने यह भी कहा, लिखा लिखी की है नहीं देखा देखी बात। ये देखने की बातें हैं दर्शन की, अनुभव की। और कुछ मूढ़ कबीरपंथी कहते हैं कि शास्त्रों में लिखित जो बात है साधना, वही हमारे सदगुरु बताते हैं। किस कबीर को मानते हैं ये लोग? मुझे तो यह बात समझ नहीं आती। संत कबीर महाराज जी खुद कहते हैं लिखा लिखी है नहीं देखा देखी बात, और ये मूढ़ कहते हैं कि शास्त्रों द्वारा प्रचलित साधना करो। मूढ़ के मूढ़। गुरु क्या कहते हैं हमारे संत कबीरदास जी, और उनके चेले क्या कहते हैं, मुझे तो यही बात समझ नहीं आती। बहस करते हैं, ठोक देते हैं मानहानि के केस। क्या क्या बातें चल रही हैं। मैं तो अचरज की दुनिया में लीला देख रहा हूँ।
सुमिरन माला भेष नहीं, नाही मास को अंक, सत्य सुकृत दृढ़ लाइके, तब तोरे गढ़बंक। ये जो अंधेरे का विकट जाल है, ये जो माया मोह का, भ्रांतियों का, स्वप्नों का, वासनाओं का विकट जाल है, ये किताबें पढ़ने से नहीं टूटेगा, बढ़ भला जाए टूटेगा नहीं। ये टूटता है सत्य की जब प्रतीति होती है, सत्य में सुदृढ़ता होती है। मगर कौन करवाए सत्य में सुदृढ़ता? जिसने जाना हो वह जनाए, जो पहुंचा हो वह पहुंचाए। इसलिए दरिया कहते हैं ये सागर बहुत बड़ा है, सदगुरु को जहाज बनाओ। दरिया भवजल अगम अति, सदगुरु करहु जहाज। तेही पर हंस चढ़ाई के, जाड़ करहु सुखराज। और अगर चढ़ जाओ तुम किसी सदगुरु की नाव पर तो पहुंच जाओ उस पार। कोठा महल अटारिया, सुनेऊ सबरन बहुराग। बहुत प्यारा वचन है, खूब संभाल कर हृदय में रख लेना तुम सब। कोठा महल अटारिया, सुने होंगे तुमने कोठियों पर, महलों पर, अटारियों में सुनेऊ सबरन बहुराग। बहुत राग सुने होंगे, गीत सुने होंगे, संगीत सुने होंगे, मगर वे सब ऐसे हैं जैसे कौओं की काऊ काऊ। तुमने कभी कोयल का राग सुना ही नहीं। अगर ऐसे ही सुन रहे हो, कोठा महल अटारिया, सुनेऊ सबरन बहुराग। सतगुरु शब्द चीन्हे बिना, ज्यों पंछिन महम काग। जब तक तुमने सदगुरु का वचन नहीं सुना, तब तक कोयल तुम्हारे भीतर कूकी नहीं, सूरत तुम्हारी नहीं चढ़ सकती, पपीहा तुम्हारे भीतर पुकारा नहीं। तब तक तुम कौओं की ही आवाज़ें सुनते रहे, काऊ काऊ ही सुनते रहे। निगाहे यार जिसे आशराए राज करे, वो अपनी खूबी किस्मत पे क्यों ना नाज करे। धन्य भागी हैं वे जो सुन लेते हैं संत दरिया जी जैसे लोगों की बात। धन्य भागी हैं वे जो देख लेते हैं, सुन लेते हैं, पहचान लेते हैं। धन्य भागी हैं वे जो अपने हृदय को उघाड़ देते हैं। अगर नाज करने योग्य बात है कहीं दुनिया में कोई एक, तो बस यही है कि परमात्मा तुम्हारी तरफ देख ले, और परमात्मा पहली बार तुम्हारी तरफ किसी सदगुरु की आंख से ही देख सकता है। सदगुरु के कोई सींग थोड़े ना लगे होते हैं कि सींग लगे होंगे, 2-4 सींग, सदगुरु हो गया जी। तुम्हारी तरह ही होगा, खाता पीता होगा, अंतर से कुछ और, बाहर से चाहे कैसा भी तुम्हारे जैसा दिखता हो, अंदर से कुछ और होता है। सीधा सीधा तुम परमात्मा से संबंधित ना हो सकोगे, तुम उससे बहुत दूर। तुम्हारी जान पहचान नहीं, कोई चाहिए जो तुम्हारा परिचय करवा दे। खोज लो कुछ इस जगत में, परमात्मा की खोज तुम्हारे भीतर बार बार सिर उठाती रहेगी। पालो कुछ भी इस जगत में, लेकिन परमात्मा बीच बीच में व्यवधान डालता रहेगा। कितना ही प्रेम घटे इस जगत में, जब तक प्रार्थना न घटेगी तब तक कुछ भी न घटेगा। मगर ये सौभाग्य की बात है कि लाख हम उपाय करें, कितने ही हम दूर निकल जाएं, मगर परमात्मा की खोज सदा के लिए समाप्त नहीं हो सकती। बीज दग्ध नहीं हो सकता। कितना ही दबाएं और पत्थरों में कितना ही छिपाएं, एक ना एक दिन अंकुरित होता है बीज। उसी विश्वास के सहारे, उसी विश्वास के सहारे, उसी विश्वास के पतले से धागे के सहारे लोग परमात्मा तक पहुंचते रहते हैं। तुम भी ऐसे ही पहुंचोगे। करार करो, संकल्प करो, जागने का निर्णय लो। सुनो, सुन सको तो, देखो, देख सको तो। क्या कहते हैं सदगुरु अपनी बात। अगर किसी मेरे मित्र का कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग। वहाँ पे भी आप जी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिख सकते हैं। बाकी विनती है आप जी सत्संग शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि आप जैसे अभी आए हो और आप औरों की भी मदद कर सकते हैं। बाकी मौज है आपकी। और एक बार अगर समझ ना आए, पता ना लगे, 5-5, 10-10 बार सुना करें। और पुरानी सत्संग वीडियोस भी इसी चैनल पर ज़रूर सुना करें। क्या पता आपके किसी पुराने सवाल का जवाब पुरानी वीडियो में मिल जाए, कौन क्या जाने। बाकी भजन सिमरन करते रहिए, श्वास क्रिया करते रहिए और ध्यान में उतरते रहिए।
सदगुरु के पास जाते रहिए। सदगुरु के पास जाते रहोगे। सदगुरु के पास जाने से मतलब भजन सिमरन में उतरना। जैसा बताया सटीक वही करो। सिमरन में क्या बताया, भजन में क्या बताया, वही करो। अगर सटीक वही कर जाओगे, सदगुरु के पास ही बैठ गए, तुम्हारे घर में ही आ जाएगा सदगुरु, घर में ही आ जाएगा डेरा। तो मेरी विनती है, आप जी सिमरन के बाद भजन में ज़रूर उतरा करें और कुछ मत सोचें, परख मत किया करें कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ। और श्वास क्रिया कर सकते हैं, श्वास क्रिया के बाद डायरेक्ट धुन सुनने में बैठे। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सदगुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सदगुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज हैं, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है।
15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।